कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो होने वाला है 30 सितंबर से। ठीक है, जिनका भी जो है इस समय परीक्षा है 30 सितंबर से। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग देख लीजिए। डेली जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है डेली क्लास चलता है, जिसमें हम लोग 30 ठो जो है जीके के प्रश्न कंप्लीट करते हैं, प्लस 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। ये जितने भी मेरे पुराने व्यूअर हैं जो मेरे क्लास को रेगुलर पढ़ते हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है। और ये जितने भी मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूँ उनको मालूम है अच्छे तरीके से कि मैं जो है इन प्रश्नों को कहाँ से लाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और जो सिलेबस आपके एसएससी एमटीएस के जो है रीजनिंग जीके जीएस के दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है सारे प्रश्नों को यहाँ पे लिया जाता है। और कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो एसएससी एमटीएस बार बार पूछा जाता है, उसको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। मालूम होगा कि ये क्लास डेली 6 AM पे होता है। ठीक है, डेली 6 AM पे होता है। और एक क्लास जो है आप लोगों को मालूम होगा कि 11:30 पर होता है आप लोगों के लिए। और उसके बाद से एक क्लास होता है आप लोगों को 6 PM पे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्लास होता है 9 PM पे। ठीक है, 4 क्लास एसएससी एमटीएस के लिए केवल जो है हमारा जो है प्रोवाइड हो गया है इस चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपने जो है एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है तो ये चारों क्लासों को आप लोगों को डेली रेगुलर जो है पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा के पहले उप वक्ता कौन थे। ठीक है, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, एम अंतसयानम अयंगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं आप लोगों को अच्छे तरीके से कि अगर जितने भी यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ यदि आप इस क्लास का लेना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जुड़ जाइए। बहुत सारे लड़के जुड़ चुके हैं, केवल एक दिन में ही उसमें जो है 50 ठो लड़के जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और पीडीएफ का लाभ उठाइए। फ्री में दिया जा रहा है, रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन के लिए 100% तैयारी के लिए इसको जो है यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, भारतीय जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आप लोग को याद रखना है 8 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे मार्टिन क्रोव किस जो है देश का जो है क्रिकेट खिलाड़ी था? मार्टिन क्रोव किस देश का जो है क्रिकेट खिलाड़ी था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये थे आपके कहाँ के? तो न्यूजीलैंड देश के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। ठीक है, देखिए टेस्ट के तौर पे यदि आप लेते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो कोशिश करना है आप लोगों को इसको टेस्ट के तौर पे देखें वीडियो को और हर एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, गलती हो या सही हो उससे कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग पेपर में जाते हैं तो गलती या सही बना के आते हैं कि नहीं, तो उस तरह से जो है आप लोग को यहाँ पे भी अपना आकलन करना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और जो है यहाँ पे अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। कह रहा है कि अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल पुस्तक की जो है पुस्तक को किसने लिखा? ठीक है, अनटचेबल जो है पुस्तक को किसने लिखा है? तो आप लोग को याद रखना है कि ये मुल्कराज आनंद ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पांचवा प्रश्न, देखिए प्लेलिस्ट भी बन चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को ये 14वां प्रेस्टिक सेट है। ठीक है, इसके पहले वाले 1 से लेकर 13 तक के जो है एसएससी एमटीएस के जो है क्लास को नहीं देखा है तो जाकर जरूर उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। पियानो का जो है द्वारा आविष्कार किया गया था। पियानो जो था उसके द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो पियानो जो है आप लोगों को याद रखना है कि आविष्कार किया था किसका? तो बार्टोलोमिया
क्रिस्टोफोरी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? ऐसा कौन था मुगल सम्राट जिसने जो है अपने पिता को कैद किया था और अपने भाई को जो है मार डाला था? ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से कि औरंगजेब जो था उसने अपने पिताजी को कैद कर लिया था और जो है अपने भाई को जान से मार दिया था ताकि जो है अपने खुद जो है राजा बन सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सातवां कह रहा है अशोक राजवंश के जो है एक सम्राट थे, मतलब किस राजवंश के जो है एक सम्राट थे? ठीक है, कौन अशोक के बारे में जो है नहीं जानता है, ये तो बहुत ही मूर्खता होगा, क्योंकि ये जो अशोक हैं ये बहुत ही फेमस आप लोगों के जो है सम्राट थे, अशोक सम्राट, जो कि आपके जो है देखे होंगे इंडिया के जो है हर एक जगह पर पैसा पर चारों जगह इनका लोगो लगा रहता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के थे। ठीक है, मौर्य राजवंश के थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एक आप लोगों को हर एक टॉपिक को पकड़ना है। देखिएगा, राज्य राजधानी मुद्रा से जो है आपके प्रश्न हर एक जो है शिफ्ट में एक ठो पूछेगा, तो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को जो है क्लियर करना है, तो आप लोगों को डेली क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कैनबरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 8वां का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि शुक्र सूर्य से जो है ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य से ग्रह माने कौन सा ग्रह है? शुक्र जो है सूर्य से, तो आप लोगों को याद रखना है कि शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 10वां। किस देश में कोयले का जो है सर्वोच्चतम भंडार है? किस देश में मतलब कोयले का जो है सबसे ज्यादा भंडार है, कोयला सबसे ज्यादा किस देश में है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, हम लोग फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को एक बार लाइक नहीं कर सकते हैं। बताइए कितना नाइंसाफी है। फ्री में आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है। आपका क्लास जो है डेली 4 क्लास मैंने कर दिया है। आपका पेपर नज़दीक आ गया है तो एक दिन में जो है आपका 4 क्लास चल रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, इतना कोई नहीं आपको फ्री में पढ़ा रहा है। आपको चारों क्लासों का पीडीएफ में जो है पीडीएफ मिल रहा है फ्री में। आप लोगों को केवल जो है आप लोगों को करना क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको यहाँ पे प्यारा सा एक कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है यूएसए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जो है जहरीली गैस थी। तो यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी में जो है गलती से मुक्त होने वाली कौन सी गैस थी? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये एग्जामिनर जो है बार बार पूछता है, तो आप लोगों को एसएससी का फेवरेट क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद रखना है। मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड था जो भोपाल त्रासदी गैस में जो है यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, जिससे बहुत लोगों का जान गया था। खासी जनजाति जो है भारत के किस राज्य में आप लोगों को मिलती है या किस राज्य में पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से देखना है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मेघालय जो राज्य है उसी में जो है खासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किसमें जो है सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध है? निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किसमें जो है सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध है? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है HF जो है आप लोगों को याद रखना है कि HF जो होता है इसमें जो है सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सबसे मजबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? ठीक है, कीटों में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो कीटों में श्वसन अंग का नाम आप लोगों को याद रखना है कि
श्वास नली होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को देखिए अंत तक देखना है। टोटल जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस क्लास में कितने प्रश्नों को कंप्लीट हम लोग करेंगे, 40 तो। ठीक है, तो 40 को प्रश्नों को देखकर ही जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रीजनिंग में भी आप लोगों को पास होना बहुत जरूरी है। अगर जीके में आप लोगों ने 25 में 25 भी सही कर लिया तो आपको रीजनिंग या मैथ में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को सभी विषयों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो मैं जो है यहाँ पे सभी विषयों का तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो है भारतीय व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि अर्थशास्त्र जो है उसमें नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को जो है सबसे पहले मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की जो है उम्र क्या है। मतलब भारत के जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितने उम्र जो है होने चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए हमको किसी भी उम्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको केवल जो है 35 वर्ष से 30 वर्ष से अधिक आपका एज होना चाहिए, तो आप जो है भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है, उसका लिमिट नहीं है। भारतीय संविधान के जो है किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये है आपका भाग 8 में। ठीक है, भाग 8 जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। संविधान से भी प्रश्न आपके हर एक जो है शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्नों को पूछना ही पूछना है। ठीक है, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें संविधान से प्रश्न को नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से संविधान वाला चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है। यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब जो है शुरू किया गया था। कौन सा? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये आप लोगों को बताना है कब शुरू किया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है 1986 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया था। कौन सा जो है आप लोगों को बताना है। तो पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपका 1917 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय नौसेना कानून कब जो है पारित किया गया। जो भारतीय नौसेना कानून है ये कब पारित किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये किया गया है 1927 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और जो है किसके बीच में लड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि कब लड़ा गया और किन के बीच में लड़ा गया। ठीक है, तो ये 1926 का बात कर रहा है। बाबर और किन के बीच में लड़ा गया है तो आप लोगों को बताना है इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने जो है 40 प्रश्नों में से टोटल कितने प्रश्नों को सही किया। और जीके में जो है आप लोगों को बताना है स्कोर कि आप लोग अभी 22वां प्रश्न चल रहा है, 30 तो प्रश्न जीके के कराऊंगा, उसमें से आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, यदि आपका 20+ सही स्कोर आया है तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, यदि आपने जीके में 20+ स्कोर सही किया है तो आपका अच्छा स्कोर है। ठीक है, चलिएगा। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है ऐसा ग्रह है जो बौना ग्रह नहीं है। तो बताना है मंगल जो है ये बौना ग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो है कौन सा है।
भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग, मतलब सबसे लंबा रोड जो है आप लोगों का बताना है कि कौन जो है भारत में सबसे लंबी रोड है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कौन सा। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके NH 44। ठीक है, NH 44 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है आपका 24, हॉलीवुड ये जो है कहाँ पे स्थित है। हॉलीवुड जो है, जो पिक्चरें बनती है हॉलीवुड, इसको जो है कहाँ पे जो है स्थापित किया गया है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, कैलिफोर्निया में जो है ये स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। किस जो है हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को बताना है बाह्यम हिमालय को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कर्मा जो नृत्य है ये हम लोगों को किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कर्मा नृत्य आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये जो है। उद्यान से आपके तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उसमें भी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है ये तो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से रट लेना है कि कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। आपको बताना है कि इसमें जो है सफ़ेद फास्फोरस कौन सा है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस का जो है इसमें सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है P4 जो है सफ़ेद फास्फोरस का जो है रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, P4 आप लोगों को याद रखना है, सफ़ेद फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अमीबा जो है किसकी प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा जो होता है वो किसके जो है प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है ये प्रोटोजोआ के जो है अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये आज आपका होमवर्क के तौर पे प्रश्न को दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कि मेरे भाई जो है कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। ठीक है, कौन कौन मेरे ऐसे भाई हैं जो इस प्रश्न का उत्तर जो है बताते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे 10 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जो SSC MTS जो है बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए उन्हीं प्रश्न को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा, कहीं भी नहीं जाना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे चलिएगा, यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, पहला रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। 10 रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को बताना है। देखिएगा, लिखा है 8, लिखा है 9, लिखा है 3। अब इस तरह से किस तरह से बनाया, तो देखिए कभी भी हम लोगों को बड़ा वाला जो है वैल्यू को निकालना होता है। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 13, यहाँ पे लिखा है 7। अब ये किस तरह से बनाया है इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे तो देखिएगा इसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले जो है यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं। ये पंक्ति वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि स्तंभ वाइज इसको सॉल्व करने पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 8 और 6 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 8 6 को जोड़ देते हैं और बटा का 2 कर देते हैं। तो 8 6 हो गया 14, 14 में जब 2 से भाग देंगे तो ये आता है 7, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वही काम यहाँ पे करेंगे। 9 और 13 को जोड़ देंगे। ठीक है, बटा में कर देंगे 2, 9 13 कितना होता है, तो ये होता है 22, और 22 में जब 2 से भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है 11। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 3 हो गया 10, और 10 में जब 2 से भाग देते हैं तो ये होता है 5। तो 5 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए में ही दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका स्तंभ, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों से देखिएगा 15 किस तरह से आया, चाहे 7 और 15 से मिलके 16 किस तरह से आया। ठीक है, या हम लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से 7 और 10 और 5 को मिला के। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 7 और 5, इससे जो है 10 किस तरह से हुआ, ये भी आप लोगों को एक ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं जो है इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिएगा लिखा है 7 और 7 के बाद लिखा है यहाँ पे 5, बीच वाले अंक हम ला रहे हैं। तो देखिए 7 में से हम लोग 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 में जो है अपने मन से किससे गुणा करेंगे, 5, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे बीच में लिखा गया है। वही काम यहाँ पे देखिएगा करेंगे तो देखिए 16 और 8 लिखा है, तो 16 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिएगा अपने मन से किससे गुणा किए हैं, 5, तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो 16 5 80, जो कि यहाँ पे दिया गया है। वही काम हम लोग यहाँ पे कर देंगे, किसमें, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है 15 और यहाँ पे लिखा है 9, तो 15 में से जब 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 में से 9 हो जाएगा 6, और 6 में जब हम 5 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 5 से गुणा किया घटाने पर, यहाँ पे भी 5 से गुणा किया, यहाँ पे घटाने के बाद 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 हो गया 30, तो 30 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है तीसरा। अरे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा अंक होने वाला है, ये हमको बता दीजिए। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से बन जाएगा। देखिएगा सबसे अधिक वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब 15 और जो है 8 को हम लोग क्या करें कि यहाँ पे हो जाए 161, तो 15 में 8 से गुणा करते हैं तो 15 8 120 होता है, जबकि लिखा है 161, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे कि 15 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर लिए, उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे 8 के स्क्वायर करते हैं तो देखिए कितना होता है, 15 15 ही हो गया 225, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, अगर जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा 289 हो रहा है, लेकिन लिखा है कितना 261। ठीक है, 261 लिखा है, यानी कि ये भी लॉजिक आपका यहाँ पे काम नहीं किया। अब देखिएगा यहाँ पे लाना था हम लोग को 161 लाना था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 15 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 8 का स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये होगा 225 और माइनस 8 8 64, ये घटाते हैं तो ये हो जाता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 में से 6 जाएगा 16, यानी कि आपको यहाँ पे किया क्या है कि पहले वाला का वर्ग कर दिया है, पहले वाले के वर्ग करके माइनस दूसरे वाले के वर्ग किया है। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी किया है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मालूम नहीं है तो x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 12 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 432। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 432 और प्लस में हो जाएगा 12 12 ही 144, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है। ठीक है, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये है 132। ठीक है, जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। और बताइए 576 किसका वर्गमूल होता है, यहाँ से स्क्वायर जब जाएगा इधर तो ये रूट में हो जाएगा, तो 576 किसका वर्गमूल होता है, तो कहिएगा 26 का। ठीक है, 26 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि यदि 3 - 3 = 6 तथा 5 - 5 = 20 हो तो 9 - 9 बराबर क्या होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा है 3 - 3 = 6। अब किस तरह से 3 - 3 = 6 लिखा है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए अगर 3 में हम 3 से गुणा कर देते हैं और फिर 3 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 3 9, 9 में से 3 जाएगा 6। उसी प्रकार 5
-5 लिखा है। यहाँ पे देखिएगा इस वाले टॉपिक का बात कर रहा हूँ। तो पहले 5 में 5 से गुणा करेंगे जिस तरह से 3 में 3 से गुणा किए, और फिर क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 में से 5 गया, ये भी आपका 20 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे 9 में 9 से गुणा करेंगे, माइनस का 9 कर देंगे, तो 9 9 हो गया 81, 81 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 72। और 72 जो है आप लोगों को देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है 5वां। कह रहा है कि यदि x का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ गुणा हो तो इसका जो है सॉल्यूशन आप लोगों को निकाल देना है। तो देखिए लिखेंगे 56, प्लस का अर्थ क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। प्लस का अर्थ बोला है कि भाग होगा, तो भाग लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा है भाग, तो भाग का अर्थ यहाँ पे देखिए, भाग का अर्थ क्या लिखा है गुणा, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले इसमें भाग करते हैं, तो 14 के पहाड़े में 56 कितना होता है, 14 चौका 56। उसके बाद से गुणे है तो गुणे 28 लिखेंगे। यहाँ पे 8 चौके 32 और 4 दूना 8, 3 11 हो जाएगा। 100 कितना हो गया 12, और 112 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है कि यदि Q का अर्थ प्लस, L का अर्थ गुणा, T का अर्थ भाग और Z का अर्थ माइनस हो तो इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन निकालिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखा है 17, क्यूब का अर्थ क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से प्लस लिखा है, +4 हो जाएगा। टी का अर्थ क्या लिखा है, टी का अर्थ भाग लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर यल लिखा है, तो यल का अर्थ क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए गुणा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 + 4/9, और यहाँ पे गुणे है तो गुणे 18। भागा का मतलब क्या होता है बटा, तो 4/9 हो जाएगा। अब देखिए इसके पहाड़े में कौ बार में कट जाएगा, ये 2, यहाँ पे हो जाएगा 17 + 4 में जो है 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 17 8 कितना हो गया 17, और 8 जो है आप लोगों को कितना मिलेगा 25, और 25 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि दिए गए अक्षरों का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया अक्षर है इसका जो है हम लोगों को यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, तो दर्पण में जो है आप लोगों को ये किस तरह से दिखाई देगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब दर्पण रख दिया जाएगा तो ये हम लोगों को इधर कैसा चित्र इसका बनेगा, तो देखिए इधर जाएगा तो यन जो है आप लोगों को यहाँ पे उल्टा नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है एन आप लोगों को क्या होगा उल्टा नजर आएगा, इस तरह से एन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एन सीधा लिख दिया है, यहाँ पे एन नीचे लिख दिया, और यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे भी एन का एन ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एन का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओ का ओ लिखेगा, उसके बाद से देखिए आई हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद से जो है यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा टी का टी होगा, और ए का ए हो जाएगा, और जो है एन का फिर उल्टा हो जाएगा, इस तरह से एन हो जाएगा। इसमें होता है लेफ्ट का राइट, क्या होता है राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है इसमें। ठीक है, दाहिने बायां तरफ चला जाता है, बायां दाहिने तरफ चला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे दिया गया है। ये जो है प्रश्न कह रहा है 8वां कि दिए गए शब्दों का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया शब्द है इसका भी आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छे तरीके से देखिएगा ये दर्पण है, तो इसका जो है प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, तो मैंने अभी बताया आप लोगों का कि दाहिने का बायां होता है, बाएं का दाहिने होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डब्लू इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट वैसा ही होगा, तो ये डब्लू के डब्लू ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ओ का तो ओ ही होगा, और यच का तो यच ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा किसमें ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है,
अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि पुलिस अधिकारी माताएं और महिलाएं के बीच जो है आप लोगों को क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, किसके किस बीच में, तो पुलिस अधिकारी माताएं और महिलाओं के बीच में। ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, पुलिस अधिकारी, ठीक है, माताएं महिलाएं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगी कौन, महिलाएं। ठीक है, महिला में कौन कौन आएगी, तो जितने भी लेडीज हैं, वो माता हो, बहन हो, बेटी हो, आपके जो भी हो, फुआ हो, कोई भी हो, वो क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। ठीक है, माताएं भी महिलाओं के अंदर ही आती हैं। जो माता है वो महिला भी होती है। ठीक है, पहले महिला है उसके बाद से वो माता है। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं के अंदर माता हो जाएंगी। और पुलिस अधिकारी, तो देखिए पुलिस अधिकारी जो है कुछ माताएं होती हैं और कुछ क्या होती हैं, आपके औरतें भी होती हैं। ठीक है, तो महिलाएं क्या होती है, कुछ महिलाएं पुलिस होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और कुछ जो है माताएं भी पुलिस होती है। तो इस तरह से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 10वां प्रश्न कि आयकर दाता कर्मचारी पुरुष, इनके बीच जो है वेन डायग्राम हमको बनाना है। ठीक है, कौन सा, आयकर दाता कर्मचारी और पुरुष। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को कौन सा, ये हो गए पुरुष, ये कौन है, पुरुष हो गए। ठीक है, पुरुष के बाद से देखिएगा अच्छे तरीके से, तो पुरुष में सभी पुरुष कर्मचारी नहीं होते हैं, महिलाएं भी होती है। तो कुछ पुरुष जो है कर्मचारी होते हैं, जितने भी जेंट्स हैं वो सभी लोग कर्मचारी थोड़ी हैं, कुछ जेंट्स जो है कर्मचारी हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो गए कर्मचारी। अब कह रहा है आयकर दाता, तो इसमें से जो है कुछ पुरुष जो है और कुछ कौन, कुछ कर्मचारी, ये क्या करते हैं, आयकर दाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इस तरह से वेन डायग्राम बनाना था। तो आप लोग देख लीजिए, तीनों में संबंध आप लोगों को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके आज के जितने भी मैंने प्रश्नों को कराया है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा कि 40 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, जरूर अपना स्कोर जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।